गुड मॉर्निंग गाइस। उधर देखो बेटा, हम कैमरे में हैं अभी। सो शीनू एंड माई सेल्फ रेडी, मम्मा थोड़ा थोड़ा रेडी, और मम्मा भाग रही है इधर उधर। मम्मा ने पूरी तैयारी कर ली है। And शीनू हाय कर दो, हाय बोल दो। हेलो। आज का शेड्यूल बता दो फिर। मैं आई हूँ अपनी नानी के घर। अभी तक तो शीनी अपनी नानी के घर थी, अब मैं आई हूँ अपनी नानी के घर, मतलब मेरे मम्मी की पीहर। और हम जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस मंदिर। मंदिर देखते ही आपको पता चल जाएगा वो कौन सा मंदिर है। नाम क्या है मंदिर का? नाम तो हम मंदिर जाकर ही बताएंगे, बट यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। अगर आप जानते होंगे तो वहाँ पे होते हैं चूहे, जिनसे शायद हमें बहुत डर लगता है, लेकिन मंदिर में कभी डर नहीं लगता। तो ये मेरे छोटे मामा, मम्मी बड़ी खुश हो रही है अपने यहाँ पे आके। मम्मी कितने साल बाद आई हो? 4 साल 5 साल बाद। मेरे ख्याल से मेरी शादी से पहले आए थे यहाँ पे ज्वेलरी देखने। उसी टाइम शायद हम लास्ट टाइम आए थे, और अब मैं आई हूँ पूरे 4 साल बाद। 4 भी क्या 5 साल हो गए। मंदिर में जाने से पहले हम लेने वाले मिठाई, और मिठाई लेने वाले हम यहाँ के फेमस खंडेलवाल मिष्ठान भंडार से। आप उसका ये पता लगा सकते हो कि इसके सामने ही बीकानेर नमकीन भंडार है, जो एक फेमस ब्रांड है, बट लोग यहीं से लेना पसंद करते हैं खंडेलवाल जी से, क्योंकि ये काफी पुराना क्योंकि ये पुराना है और प्रतिष्ठित है। और शीनू को आने वाली नींद, शीनू का सब गड़बड़ हो गया है। शीनू बहुत जल्दी उठ गई थी। इसका ब्रेकफास्ट साथ में चल रहा है। क्या खा रही है? पराठा। शीनू पराठा खाओगे आप? यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर का रन है, जो कि हाईवे में है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है होपफुली। तब तक शीनी का ब्रेकफास्ट, और शीनी शायद सो भी जाएगी। शीनी खाना नहीं खा रही है, सारा मुंह से निकाल रही है। एक्साइटेड है वो मंदिर जाने के लिए। शीनी बेटा ऐसे ही खाना पड़ता है। नो? मॉडर्न बच्चे ऐसे ही खाते बेटा, चलते चलते घूमते घूमते। शर्मा रही हो। मीनू आ रही है आपको? बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। चलो बाय, मिलते हैं। बाय बाय कर दो। मिलते हैं मंदिर में। बाय बाय। छोटे छोटे मौसी, बाय बाय। माउस आप ले लिए, और वो उठ गई है। जाओ नानी के पास जाओ। हम पहुंच गए हैं देशमुख के मुख्य मंदिर के बाहर। ये सारे संसार में ही प्रसिद्ध है चूहों की वजह से। हम आ गए देशनोक के मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और ये है बीकानेर में। और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही मंदिर है जहाँ पे चूहे देखे जाएंगे आपको मंदिर में। और यहाँ पे चूहे इतने आराम से घूमते हैं। वैसे तो हमें बहुत डर लगता है, पर मंदिर में चूहों से डर नहीं लगता। बट मंदिर में चूहों से संभल के चलना पड़ेगा। अगर कोई भी चूहा पैर के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। सो एक्सपेंसिव। चूहे सो एक्सपेंसिव हो गए। और ये शायद इंडिया का आई गेस इकलौता मंदिर है, मैंने नहीं देखा है, कि जहाँ पे चूहों पे इतनी मतलब वो है मान्यता है चूहों की। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जो हमारी मामी जी, जूही की मामी जी आपको बताएंगी अब थोड़ी देर में जब भी, कि क्या फाइनली हम आ गए हैं मंदिर, और अब हम जा रहे हैं अंदर। ये पहली बार बीकानेर आए हैं। मेरा तो ननिहाल है, बट मैं ज़्यादा मंदिर नहीं आई हूँ। एक बार पहले आई हूँ और एक बार अभी आ रही हूँ। हाँ जी, नहीं, भगवान के मंदिर में चप्पलों का टेंशन नहीं करना चाहिए। शीनू आपके शूज कौन उतारेगा? शीनी भी कार में शूज नहीं उतारती, उसको भी यहीं उतारने होते हैं शूज। जब मेरी मम्मी छोटी थी तो मेरे नाना जी थे, वो देशनोक के SHO थे, वो पुलिस में थे। और मम्मी और यहाँ पे खूब आया करते थे, क्योंकि वो बहुत पास में ही रहते थे। लेकिन अब तो हमारा घर काफ़ी दूर है यहाँ से, अराउंड 30 किलोमीटर्स। बट तब मम्मी और यहीं पे रहते थे, और मेरे नाना जी भी यहाँ पे SHO थे, तो मम्मी और खूब आया करते थे। तो मम्मी खूब बातें बताती है देशनोक की। कहाँ? साइड से जाना है अपन को। और सबसे अच्छी बात यही होती है, ऐसे मंदिरों में गाने वाले होते हैं, लोकल आर्टिस्ट होते हैं, और बहुत ही पीसफुल सा माहौल दिखता है।
पैर नीचे करके चलना। मम्मी यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चूहों के लिए अलग से प्रसाद रखा जाता है। ये सब चांदी से बनाया गया है डोम। चलो फेरी दे दे, आप चलो आगे। पहले सुबह शाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं, बट अभी थोड़ा दिन का टाइम है इसलिए काफ़ी कम है। नहीं, फेरी देनी है, फेरी देनी है। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया गया है जो हमें बाहर मिला था। ये जो माता जी पे चुन्नियाँ चढ़ाई जाती है, ओढ़नियाँ चढ़ाई जाती है। दौड़ा दौड़ा आ गया जी हमारा शुभ सौभाग्य सजाया जी, मुड़ क्या आ गया जी। सातों देवियों का मंदिर अभी बंद है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिसमें प्रसाद बनाया जाता है। गुण विद सेवा करूं मकिनियाणी, करुणामयी गुण से अनस बिठाऊं, गुण भाती मैया थन भोग लगाऊं। मारा सब अपराध भुलाया जी, मुड़ क्या आया जी मारा। हाँ, एक्चुअली अभी हमें कम ही चूहे दिखे हैं। ये जो बोला जाता है वो अगर आप सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट या इवनिंग में आओगे तो आपको ज़्यादा चूहे दिखते हैं। आप यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। बट अभी गर्मी हो जाती है इसलिए चूहे खा पी के सो जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं पे। हमें अपना शेड्यूल शीनी के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। जब वो उठेगी तभी हम जा सकते हैं। सो ये है पूरी लाइन, बट हमने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया और हम साइड से घुसे थे। अदरवाइज आप लाइन में लगेंगे तो आपका नंबर पता नहीं शाम तक ही आएगा। हर्षित हृदय भावा में भीजे, तो यहाँ का दरवाज़ा भी चांदी से बनाया गया है। मंदिर में बनाई गई है बहुत सारी शॉप्स, बट चीनी अभी छोटी है इसलिए उसे पता नहीं है कि ये चीज़ें खरीदने की होती है। दिन दर्शन माँ दिन यानी दीजे, हर्षित हृदय भावा में भीजे। सो हम आए यहाँ पे नेरी जी का मंदिर है और इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको बताऊंगी, जो मेरे मामी से सुनाएंगे। ये बीकानेर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है ऑन द हाईवे। सो अगर आप कभी आना चाहें तो आप आ सकते हैं यहाँ पे।
और अभी हम प्रसाद लेंगे। नहीं रहे 2 बार आया तो कुछ दिन का तो 5 दोस्त है। शीनू हेलो। मीनू में से उठ गए। तो यहाँ से आप ये गेट देख सकते हैं, जो द्वार है इसके मंदिर के, ये पूरे चांदी पे बनाए गए हैं। चांदी का लेमिनेशन है मतलब। लेकिन अगर कुछ साल पहले की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक खेजड़ी थी जो कि अंदर है, और एक छोटा सा चौक था। अब ये सब इतना बड़ा इन्होंने डेवलपमेंट किया है यहाँ पर। अंदर से नहीं ले सकते। तो ये है मंदिर। तो ये है मंदिर। पुराना। 500 साल पुराना। तो ये जो पेड़ जा रहा है जिसे खेजड़ी बोला जाता है, ये 500 साल पुराना बताया जाता है, और इसको अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। और पहले सिर्फ ये पेड़ हुआ करता था। शीनी हमारी चूहे से डर रही है। हमसे डरती नहीं, चूहे से डर रही है। टोपी। हाँ, टोपी ही ढूंढ रही हूँ। ये जो होल्स बना रखे हैं चूहों के लिए बना रखे हैं, जो मंदिर में जाने आने के लिए उनके लिए रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पे सब खाने का प्रसाद जो भी चढ़ाया जाता है तो वो ऐसा ही चढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में। दिख रहा? चलो तो यहाँ लाइट्स नहीं है, पर यहाँ पे पहले जोत की जाती थी। शिव जी का। गाया चराता नेडी जी बोल रहे हैं। इसकी क्या वो है, क्या हुआ था? मारवाड़ी बस आप समझोगे नहीं मेरी। नहीं समझे आप बोलो तो। भाई सब बता। मम्मी स्टोरी बताना तेरा। मन नहीं बीती को नहीं आता ज्यादा बोल दो। माता नेडी जी बोल रहे हैं।
हाँ सबसे पहलो नाम तो ही है आंखों। हाँ मैन मिंदर होई है, हाँ मेन मंदिर वही है। मैन मिंदर तो होई है। सबसे पहला माता जी अठी आप बताओ, कहीं बताओ ई के बारे में, मंदिर के बारे में। मिंदर बारे में अठे माता जी बिलोणो करता, गाया ने चरावता, और पशु रो पर पानी कुओं जोड़ियो, पछी वो भत्तो जिमायो के शेखो जी मुल्तान री कैद में घर बाई रो ब्या बन के कांवड़ी पकड़ भुजा में फेरा सुदियो पहली पुगार जग थंबे मां हमारी अर्ध सुनो वो मारो अर्ध पास अर्धवान है। और वो है नी वो बता तो रत्नो राई को है मां बिलोणो करे बता। अच्छा हां ये परले सगली दुनिया देख मैं 10-10 रुपया लाग के देखना सही भूलना आनंद आदि से आप चाहिए मोर बढ़िया। हां वो है नी बोरी वो छतराणो ही है तो कोई गेट है अगले वो बहुत बढ़िया। मुझसे चूहे के पीछे क्या है यहाँ पे देशनोक में स्टोरी? करणी माता की बहन के 2 पुत्र कपिल सरोवर में डूब के मर गए, तो माता जी ने यमराज से आह्वान किया कि इनको जिंदा करो। तो यमराज ने कहा सृष्टि के विधान के विपरीत मैं नहीं कर सकता। तो माता जी ने उसकी व्यवस्था खत्म कर। उन्होंने कहा देपावत चारणों के कुल में कोई मरेगा तो मेरे यहाँ चूहा बढ़ के पैदा होगा, और कोई भी चूहा मंदिर का मरेगा तो देपावत चारणों के कुल में पैदा होगा। अच्छा, जब हम छोटे थे तो हम नानी के घर खूब आया करते थे। एक्चुअली सब गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर आते हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। हमारा घर और पड़ोसियों का घर दोनों के बीच में एक गेट था, तो हम लोग दोनों इतने सारे बच्चे हो जाते थे कि हम इतना ज़्यादा खेलते थे। रात को 1-1, 2-2 बजे तक हम खेला करते थे। तो गर्मियों की छुट्टियों में सभी इतने एक्साइटेड रहते थे नाना के घर आने के लिए। लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो जाता है, कितने साल हो जाते हैं, पर हम यहाँ पर नहीं आ पाते। सो मैं तो यहाँ पे खूब मज़े करती थी नाना के घर आके। आप कैसे जाते थे नाना के घर? मेरे नाना जी के घर न्यू टेरी में हुआ करता था, पुरानी न्यू टेरी में। वहाँ बहुत बड़ा बगीचा था एक सेब का, और हम वहाँ सेब तोड़ने जाते थे नाना जी के घर। और नानी नीचे से ना कंडारी लेके यानी बिच्छू हाथ लेके खड़ी रहती थी कि अब ये सेब तोड़ेंगे नीचे आएंगे, अब मैं इनको इससे करूँगी। पर इट वॉज फन। बट अभी के बच्चे, अभी ये हमारे बच्चे जो खेलना जानते बाहर तो नहीं, खेलते नहीं, अंदर ही अंदर रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी है बच्चों में। आजकल बच्चे तो इंडोर रहते हैं या फिर फ़ोन रहते हैं उनके हाथ में। तो आजकल तो वो सब जो पुराने ज़माने की यादें हैं वो बस यादें ही बन के रह गई है। और कहते हैं लोग अपने बच्चों के साथ अपना बचपन जीते हैं, तो हमारे बच्चे तो लगता नहीं आउटडोर कुछ खेलने वाले हैं। वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के बच्चे हैं, तो वो लोग शायद मोबाइल्स में और लैपटॉप्स में इन्हीं में रहने वाले हैं। हमने बहुत बचपन में गिल्ली डंडा, कंचे, छुपन छुपाई, पिट्ठा फोड़, क्या क्या था वो। छुपन छुपाई तो हमारा फेवरेट होता था। इट वाज ऑल फन। और घर में रहना मुझे पसंद नहीं था हाँ, दिन में पहले तो बाहर जाते यही थे। होता था कि जैसे ही गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, बीकानेर हम आए बीकानेर, तो बीकानेर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी अच्छा, कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता था उस टाइम। तो हम लोग वेट करते थे कि कब थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हम लोग कमरे से बाहर निकल जाएं। तो मैं थोड़ा सा अपना वो दिखाती हूँ। मामा ने अभी गेस्ट हाउस खोला है, लेकिन पहले यहाँ पे गेस्ट हाउस नहीं था, तो बहुत बड़ा सा सब कुछ लगता था, बहुत खुला था। बट अब यहाँ गेस्ट हाउस बन गया है। और जब हम छोटे थे तो यहाँ पे इतनी सारी तो थी, एक छोटी सी शॉप थी वहाँ पर, बुआ की शॉप बोला करते थे। वो आंटी थी, वो काफ़ी बुढ़ी थी, बुआ बोला करते थे उनको। और वहाँ पे मिलती थी छोटी छोटी गोलियाँ, मीठी गोलियाँ। ऑरेंज की टॉफ़ियाँ आती है वैसी वाली, और छोटी छोटी वाइट कलर की, ब्लू कलर की। तो हम पैसे लेकर जाते थे भागकर और वहाँ से टॉफ़ी लिया करते थे। और जो मेरी फेवरेट चीज़ थी यहाँ पे वो थी तरबूज के बीज मिला करते थे, सेक कर और उन पर नमक लगा के मिला करता था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। दिस इज डोज ऑफ स्वीटनेस। हमने खाई अभी मिठाई, हमने खाई अभी जलेबी, जूही ने खाया फिर मिल्क केक। अब उसके बाद खा रही हो आइसक्रीम। अब उसके बाद क्या खाना है हमको? और ये बेटी हमारी डॉगी देख रही है बस। चिरू क्या है नीचे? और कुछ खाना है आपको मीठे में? अभी बहुत सारा है। हम आते इसीलिए नानी के घर, क्योंकि हमें इतनी सारी मिठाइयाँ मिलती है। सो इसे कहते हैं ओवरडोज ऑफ मीठा। खाते रहो और पचाने के लिए कुछ चाहिए भी बस।
श्रीनिका की राशि का मासी आ गई है। ये छोटी सी श्रीनिका की मासी है, सबसे छोटी मासी। मासी को प्यारी कर दो, मासी को प्यारी कर दो। हाँ हाँ। और उससे पहले ये डॉगी देख रहा है। शीनी वो सोच रही है मैं आपके पास सो जाऊं। ये मासी ने ले लिया ना आपको।